हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो एक जो है एमसीबी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक जो है कंडक्टर है, एक जो है रिले है, आप लोग देख सकते हैं। तो आज जो है मैं आप लोग को जो है फुल डिटेल से बताने वाला हूँ कि रिले, कंडक्टर और जो है एमसीबी में क्या अंतर होता है, कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे इसका कनेक्शन वगैरह जो है हम लोग करते हैं, पूरा डिटेल से मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोग कहीं भी जाते हैं तो आप लोग को जो है कंडक्टर, रिले वगैरह जो है मिलता है। तो आप लोग जो है इसका काम करने का तरीका, कनेक्शन और क्यों यूज किया जाता है ये पता लग जाए, ये जो है आप लोग को ज़रूरी है जानना। तो सबसे पहले जो है एमसीबी जो है उसके बारे में मैं जो है आप लोग को बता देता हूँ। एमसीबी जो है क्या होता है कि ये ओवरलोड शॉर्ट सर्किट पे प्रोटेक्शन देता है। इसको जो है हम लोग मैनुअल ऑन ऑफ कर सकते हैं, मैनुअल ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसको जो है अगर जो है हम लोग चाहेंगे बीएमएस स्काडा या ऑटोमेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। मेन चीज़ आप लोग को ये पता होना चाहिए। उसके बाद कनेक्शन मैं आप लोग को बताऊंगा। कंडक्टर जो होता है ये क्या होता है कि प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं होता है। इसमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट पे आप लोग को जो है प्रोटेक्शन मिल जाएगा। इसको मैनुअल ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जो है ये कंडक्टर जो है क्या है कि हमारा प्रोटेक्शन नहीं देता है, इसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होता है। अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो हम लोग इसमें ओवरलोड जो है लगा सकते हैं या इसी लाइन में हम लोग आरसीबी, एमसीबी वगैरह जो है अलग से लगा सकते हैं। लेकिन ये जो है कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देता है। ये सिर्फ जो है स्विचिंग डिवाइस होता है। स्विचिंग मतलब क्या होता है, एक स्विच की तरह काम करता है, ऑन ऑफ होता है। यहाँ से जो है हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। जब तक प्रेस करके रखेंगे तब तक ये जो है ऑन रहेगा, छोड़ेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो ये आप लोग को पता चल गया कि ये क्या है, प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं है, सिर्फ जो है ऑन ऑफ। तो इसमें क्या होता है कि ये हम लोग इसको जो है ऑटोमेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। ऑटोमेशन मतलब क्या है, हम लोग कहीं से बीएमएस स्काडा या पुश बटन से ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग मैनुअली फील्ड में आके ऑन ऑफ करते हैं। इसको जो है हम लोग कहीं से भी क्या करते हैं, बीएमएस स्काडा या पुश बटन से कहीं से जो है कंट्रोल देके, यहाँ पे आप लोग देखेंगे A1 A2 है तो इसमें जो है सप्लाई देंगे तो ये क्या होता है, ऑन ऑफ होता है। सिंपल सा, जैसे सप्लाई देंगे ये ऑन होगा, जैसे जो है इसका सप्लाई जो है बंद होगा तो ये ऑफ हो जाएगा। इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो फुल डिटेल से बताया हूँ कैसे ये काम करता है। ओपन करके जो है मैं आप लोग को दिखाया हूँ। तो ये दोनों आप लोग को पता चल गया। इसका जो है यूज जो है हम लोग देखेंगे कहाँ पे होता है। तो यूज के हिसाब से जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो कंडक्टर है 3 फेज के लिए आप लोग देख सकते हैं। सिंगल फेज में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो है इसका डिजाइनिंग जो है 3 फेज के लिए बनाया जाता है। यहाँ पे 1 2 3 टर्मिनल है, यहाँ पे आउटपुट जो है 3 टर्मिनल। तो इसमें मेन पावर सप्लाई होता है। ये जो है हमारा पावर जो मेन सप्लाई होता है, जो हमारे इक्विपमेंट का जो सप्लाई होता है उससे जो है कनेक्ट होता है। इसको जो है हम लोग सिंगल फेज में भी यूज कर सकते हैं। इसमें लूप करना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पे सप्लाई हम लोग डाल के यहाँ पे आउट करते हैं, फिर यहाँ से डाल के यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आउट कर लेते हैं। तो ये जो है और एक में न्यूट्रल डाल देते हैं। 3 फेज के लिए भी हम लोग इसको, सिंगल फेज के लिए भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो है सिंपल सा हम लोग जो है ऑन ऑफ जो करते हैं, किसको, मेन जो सप्लाई हम लोग इक्विपमेंट में जोड़ते हैं उसको ऑन ऑफ करने के लिए इसका यूज जो है हम लोग करते हैं। वहीं जो है रिले अगर आप लोग देखेंगे तो ये भी क्या है, स्विचिंग डिवाइस है। ये भी हम लोग को कोई प्रोटेक्शन नहीं देता है। तो ये कंट्रोलिंग में जो है, जैसे यहाँ पे कंडक्टर जो है इसको ऑन ऑफ कराने के लिए, या किसी इक्विपमेंट में जो है कंडक्टर लगा है तो उसको ऑन ऑफ कराने के लिए, या जो है ये कंडक्टर ऑफ है, ऑन है, कोई इक्विपमेंट ऑन है, ऑफ है, स्टेटस लेने के लिए, स्टेटस हम लोग इससे लेते हैं। या इंटरलॉकिंग करने के लिए, मान लीजिए 2 कंडक्टर है तो एक चले तो दूसरा नहीं चले तो इसे इंटरलॉकिंग कर सकते हैं। या 1-2 इक्विपमेंट है, ट्रिप है तो जो है अगर मान लीजिए क्या होता है कि ट्रिप अगर होता है तो एक जो है ऑफ हुआ तो दूसरा चालू हो जाए। इंटरलॉकिंग में जो है इसका मोस्टली यूज किया जाता है। इसमें भी क्या होता है, जैसे यहाँ पे A1 A2 पे सप्लाई देखे, इसमें भी A1 A2 पे जो है सप्लाई देना पड़ता है। तो ये दोनों जो है स्विचिंग डिवाइस है। ये मेन पावर में लगाया जाता है, ये जो है मेन पावर सप्लाई में नहीं लगाया जाता है। ये क्या हम लोग करते हैं कि सिंगल फेज, इसमें जो है मोस्टली जो है अगर आप लोग जाएंगे तो सिंगल फेज के लिए इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। 230 से ज़्यादा वोल्टेज इसमें नहीं डाल सकते। ये जो होता है हमारा कंडक्टर, इसमें जो है 3 फेज हम लोग 415
डाल सकते हैं। ये जो है हमारा MCB जो होता है 415 सिंगल फेज में भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा, 2 फेज, 3 फेज और जो है 2 पोल पूरा में ये आप लोग को देखने को मिल जाएगा। जो है इसका मैं कनेक्शन आप लोग को बता देता हूँ, तीनों का जो है कनेक्शन कैसे होता है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे 3 फेज डाल के हम लोग यहाँ से आउटपुट कर देते हैं, सिंपल सा 3 फेज। अगर 2 फेज का होगा तो 2 फेज डालेंगे, 1 फेज न्यूट्रल आउट कर लेंगे, यानी सिंगल फेज में 1 फेज न्यूट्रल डाल के। सिंगल फेज का रहता है तो सिंगल फेज इन होता है, सिंगल फेज आउट होता है। तो ये आप लोग जो है कनेक्शन इसका सिंपली कर सकते हैं। ये जो है कितना रेटिंग के है आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाता है, किस टाइप का, C टाइप, B टाइप, D टाइप जो होता है, और जो अलग अलग इसमें टाइप होता है तो उसका टाइप यहाँ पे लिखा रहेगा, कितना एम्स का है, एम्पियर का है वो लिखा रहेगा। तो आप लोग को कहीं भी जाते हैं और कितना वोल्टेज का है ये आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ऑन ऑफ जो है हम लोग इसको कर सकते हैं। इसको जो है क्या करते हैं हम लोग प्रोटेक्शन डिवाइस की तरह यूज करते हैं। वाली जो है हम लोग इसको ऑन ऑफ करते हैं, या जो है ऑटो में जो है ये सिर्फ ऑफ होता है। ऑफ जो होता है कब होता है, जब इसमें ओवरलोड हो जाए, यानी जब हमारा इक्विपमेंट जो है इसका रेटिंग करंट से, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रेटिंग करंट 32 है, तो इससे ज़्यादा जो है अगर हमारा जो है इक्विपमेंट जो एम्पियर जो है लेने लगता है तो उस टाइम में जो है ये ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है। तो फिर से जो है हम लोग को फील्ड में जा करके इसको जो है ऑन ऑफ करते हैं। लेकिन कंडक्टर का केस में वैसा नहीं होता है, कंडक्टर जो है ये सेफ्टी नहीं देता है। अगर ये ऑफ हो जाता है तो हम लोग जो है स्टार्ट पुश बटन या जो भी कमांड देंगे, यानी A1 A2 पे सप्लाई देंगे, तब भी जो है ये ऑन होगा। हम लोग कहीं से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जो है इसको हम लोग कहाँ से, दूसरा जगह से ना ऑफ कर सकते हैं ना ऑन कर सकते हैं, सिंपल सा इसमें है। इसका जो है कनेक्शन अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है L1 L2 L3 यानी 3 फेज हम लोग इसमें डालते हैं। यहाँ से T1 T2 T3 ये जो है 2 4 और 5 है, तो यहाँ से आउटपुट होता है। तो ये मेन सप्लाई का है। मेन सप्लाई का मतलब क्या है, जो हमारा इक्विपमेंट इससे कनेक्ट करते हैं वो है। जैसे ये ऑन होगा तो हमारा इक्विपमेंट ऑन होगा, ये ऑफ हो जाएगा तो ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे एक अलग से सप्लाई डालते हैं। ये जो है हमारा सप्लाई जो होता है 3 फेज, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 415 है। लेकिन जो है अगर हम लोग को इसको ऑन कराना है तो इसका जो है वोल्टेज जो है इस कंडक्टर पे लिखा रहता है। आप लोग कहीं भी लेंगे तो आप लोग को देखने को मिल जाता है, तो अलग हो सकता है। मान लीजिए 200, ये जो है हमारा 230 हो सकता है, 24 वोल्ट AC हो सकता है, 24 वोल्ट DC हो सकता है, 12 वोल्ट हो सकता है, या 110 वोल्ट हो सकता है। तो कंडक्टर पे भी लिखा रहता है। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 24 वोल्ट, ये 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज है, यानी 24 वोल्ट 50-60 हर्ट्ज का मतलब क्या है, ये AC है। DC रहता तो 24 वोल्ट DC लिखता, तो ये AC का है। तो इसका जो है अलग अलग जो है आप लोग को मिल जाएगा वोल्टेज पे ऑन ऑफ कराने के लिए। यही ऑन होता है तो ये हमारा कंडक्टर जो है ऑन ऑफ होता है। जैसे ऑफ करेंगे तो ये A1 पे हम लोग क्या करते हैं कि प्लस का डालते हैं, न्यूट्रल जो है हम लोग यहाँ पे डालते हैं A2 पे। इसमें जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये कंडक्टर आप लोग को दिख रहा होगा NONC यानी यहाँ पे हम लोग NONC ले सकते हैं। NONC लेने का मतलब क्या है कि हमारा जो है ये इक्विपमेंट जो है, मान लीजिए कंडक्टर जो है ऑन होता है तो इक्विपमेंट ऑन होगा, तो ये NO जो होगा उस टाइम में NC हो जाएगा, NC जो है ये क्या हो जाएगा, NO हो जाएगा। तो ये भी हमारा इंटरलॉकिंग के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए इंटरलॉक कराना है या हम लोग को स्टेटस लेना है तो उस टाइम में ले सकते हैं। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो एडन ब्लॉक भी लगा सकते हैं। मान लीजिए हम लोग को ज़्यादा जो है NONC का ज़रूरत है तो सिंपल सा एक जो है हम लोग ऐसे जो है NONC का जो है ब्लॉक, एडन ब्लॉक इसको कहते हैं, इजीली जो है हम लोग लगा सकते हैं। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो दोनों जो है NO है, NC चाहिए तो NC लगा सकता है। इसमें साइड में भी लगा सकता है, आप लोग देख सकते हैं ऐसे जो है साइड में लगाने के लिए भी एडन ब्लॉक आता है। तो इस साइड में नहीं है, यहाँ पे जगह है, आप लोग देख सकते हैं इस पे जो है इजीली लगा सकते हैं। और इसको ओपन करने के लिए सिंपल सा है, आप लोग देख सकते, निकालने के लिए सिंपल सा एक जो है लॉक है, इसको जो है हम लोग निकालेंगे तो इजीली जो है निकल जाता है। तो ये आप लोग को पता चल गया। ये हमारा जो है कंडक्टर के साथ NONC देता है। जैसे एडन ब्लॉक लगाएंगे, इसमें जो है प्रोटेक्शन के लिए, मान लीजिए जो है अगर हमारा ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट वगैरह पे जो है प्रोटेक्शन चाहिए तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ओवरलोड रिले है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ओवरलोड को रिले के साथ में लगा सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे जो है आप लोग बहुत जगह जाएंगे तो ऐसे जो है ओवरलोड रिले जो है इसके साथ में लगाया जाता है।
तो ये हमारा अगर ओवरलोड रिले लगा देते हैं तो क्या होगा कि जो है ओवर करेंट पे जो है हमारा जो है प्रोटेक्शन देने लगता है। इस पे भी अलग से मैं वीडियो तो मान लीजिए अगर मोटर वगैरह का प्रोटेक्शन चाहिए, कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं तो मोस्टली मोटर जो है यूज किया जाता है, तो उस टाइम में जो है हम लोग अलग से इसमें जो है क्या कर सकते हैं, ओवरलोड प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। आप लोग को बहुत जगह देखने को भी मिल जाता है। तो ये आप लोग को जो है आप लोग को पता चल गया। अभी जो है इसका कनेक्शन आप लोग को पता चल गया कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। कनेक्शन सिंपल सा है, इसका आप लोग को समझ में आ गया। अभी जो है रिले है, रिले जो है मैं ऑलरेडी बताया सिंगल फेज का जो इक्विपमेंट है, इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कंट्रोलिंग के लिए, स्टार्ट स्टॉप करने के लिए, स्टेटस वगैरह के लिए यूज करते हैं। तो इसमें जो है अगर आप लोग देखेंगे अलग अलग पिन का जो है आप लोग को जो है रिले मिल जाएगा। यहाँ पे जो है ये जो है 14 पिन का है। 14 पिन का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे 13 और 14, इसमें A1 A2 जैसे यहाँ पे कंडक्टर में हम लोग जो है सप्लाई डालें तो ये भी वैसे सप्लाई जो हमारा पिन का जो कैपेसिटी होता है ये सप्लाई डालने का, ये जो है NONC का, इसका जो होता है कितना होता है 240 तक हम लोग डाल सकते हैं। लेकिन A1 A2 पे यानी इसको ऑन करने के लिए अलग अलग सप्लाई हम लोग दे सकते हैं। AC दे सकते हैं 24 वोल्ट, DC 24 वोल्ट, या जो है क्या होता है 240 वोल्ट। तो ये जो है AC हम लोग 240 वोल्ट भी दे सकते हैं। लेकिन ये जो है क्या होता है रिले का डिजाइन होता है, उस पर जो है आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ये जो है अगर आप लोग देखेंगे तो 240 वोल्ट AC है, यानी हम लोग सेम सप्लाई से जो इसमें सप्लाई डाल रहे हैं सिंगल फेज का 240 तक दे सकते हैं। अलग अलग जो है रेटिंग देखने को मिल जाता है। कहीं कहीं पे आप लोग जाएंगे तो सेम सप्लाई इसके कांटेक्ट में भी दे सकते हैं, 240 भी इसका जो है A1 A2 पे दे सकते हैं। इसका जो है ये बेस है, इसमें जो है हम लोग लगाते हैं। इसमें जो है 14 पिन है, अगर आप लोग देखेंगे 1 2 जो है ये सप्लाई के लिए है, ये जो है 4 जो है NO के लिए, 4 NC के लिए, और 4 जो होता है कॉमन होता है। जो हम लोग इसमें कॉमन डालते हैं वहीं यहाँ पे जो है क्या होगा, एक NO में मिलेगा, एक NC में मिलेगा। तो इसका जो है अगर आप लोग देखेंगे तो NONC जो है यहाँ पे जो है देखने से भी आप लोग को पता चल जाता है। इस पे जो है दिया रहता है, आप लोग देखेंगे तो आप लोग को जो है रिले के ऊपर भी देखने को मिल जाता है। तो इसमें मोस्टली जो है अगर आप लोग जाएंगे तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कॉमन डालते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये सप्लाई A1 A2 डाल दिए ऑन करने के लिए। यहाँ पे नीचे जो होता है मोस्टली जो है कॉमन होता है आप लोग को, लेकिन देखना पड़ेगा 14 पिन का होगा तो मोस्टली आप लोग को ज़्यादातर ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे नीचे पूरा कॉमन डाल देते हैं। अब जो है ये हमारा जो होता है NC होता है, ये जो होता है NO होता है, ये NC होता है, इसके जस्ट सामने NO होता है। तो वैसे आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4, ये चारों जो है यहाँ पे 12 22 32 42, ये पूरा जो होता है क्या होता है NC होता है। 14 24 34 44, ये ऊपर वाला जो होता है NO होता है। तो यहाँ पे कनेक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरलॉक कर सकते हैं। क्या होता है कि इसको जो है हम लोग ऑन करके सिंपल सा इसको जो है मैं लगा देता हूँ। ये जो है आप लोग को ऐसा रहेगा। अगर ऑन करना है तो यहाँ से यहाँ पे हम लोग सप्लाई डालते हैं। यहाँ जो सप्लाई डालेंगे, अगर हम लोग को किसी इक्विपमेंट को ऑफ कराना है तो इसका जो है क्या करेंगे, जब ये ऑन होगा तब जो है इक्विपमेंट को ऑफ कराना है तो क्या होता है इसका NC ले लेते हैं। और मान लीजिए किसी इक्विपमेंट को ऑन कराना है तो इसका NO ले लेते हैं। सिंपल सा है। मान लीजिए रिले ऑन होता है तो हम लोग को किसी इक्विपमेंट का स्टेटस लेना है, ये रिले ऑन होने पर अगर ऑन हो रहा है तो इसका NO ले लेते हैं। ऑफ का स्टेटस लेना है तो NC ले लेते हैं। तो सिंपल सा ये सिर्फ स्टेटस के लिए यूज किया जाता है, या किसी इक्विपमेंट को स्टार्ट स्टॉप कराने के लिए जो है रिले यूज किया जाता है। हम लोग किसी इक्विपमेंट को क्या करते हैं BMS SCADA से, मान लीजिए ये जो है हमारा कंडक्टर जो है यहाँ पे जो है क्या है कि इसको ऑन कराना है तो डायरेक्ट अगर हम लोग इसमें जो है डायरेक्ट सप्लाई नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट A1 A2 पे नहीं दे रहे हैं कि ये रिले ऑन हो तभी जो है हमारा जो है क्या हो, ये ऑन हो। और इसके साथ में क्या करते हैं हम लोग इंटरलॉक दूसरा इक्विपमेंट को कर सकते हैं कि वो ऑफ हो तो इसको जो है ऑन कर दें। तो उस टाइम में क्या होगा कि ये रिले ऑन होगा तो क्या होगा, दूसरा ऑफ हो जाएगा, कब इसका NC लेंगे तब, और ये जो है इसका अगर NO लेते हैं तो ये ऑन हो जाएगा। तो इंटरलॉकिंग हम लोग ऐसे कर सकते हैं। वैसे बहुत से अलग अलग जो है तरीका होता है इंटरलॉकिंग वगैरह के लिए। मान लीजिए कि ये कंडक्टर को हम लोग को ऑन कराना है, इसके साथ में और कंडक्टर को ऑन कराना है, तो दोनों सप्लाई जो है हम लोग क्या करेंगे, ये रिले को ऑन करेंगे, इसका NO यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे सप्लाई डाल देंगे, यहाँ से आउट करके इसका A1 में डाल देंगे। A1 में डालेंगे तो क्या होगा, ये ऑन होगा तो यहाँ जो सप्लाई डाले सेम टाइम में इसमें ऑन हो जाएगा। वैसे दूसरा इक्विपमेंट को सेम टाइम में चालू करना है तो
इसमें से हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई डाल के इसमें से आउट करके इसका A1 में डाल देते हैं। तो मोस्टली जो है आप लोग को जो है ये चीज़ आप लोग को देखने को मिल जाएगा। हम लोग इसको भी क्या कर सकते हैं, ऑटो में स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, रिले के थ्रू भी इसको स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। इसका जो है यूज जो है आप लोग को मोस्टली जो है स्टेटस वगैरह या किसी इक्विपमेंट को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो है आप लोग को पता होना चाहिए। अलग अलग जो है इसका जो है कंट्रोलिंग होता है। किसी VFD को भी स्टार्ट करना है तो हम लोग रिले जो है उसका यूज करते हैं मोस्टली। जो है अगर आप लोग जाएंगे, कोई VFD है या कोई भी इक्विपमेंट जो है उसको जो है हम लोग ऑन कराना है तो रिले को स्टार्ट कराते हैं, रिले के थ्रू जो है करा लेते हैं। तो ऑटोमेशन के लिए ये भी हमारा यूज किया जाता है, ये भी ऑटोमेशन के लिए। इसमें भी प्रोटेक्शन नहीं होता है, ऑलरेडी मैं आप लोग को बताया। तो इसमें आप लोग को जो है पूरा डिटेल से पता चला होगा कि इसका जो है यूज कहाँ पे होता है। ज़्यादातर जो है आप लोग जाएंगे तो इंडस्ट्रीज वगैरह में, तो इसमें जो है क्या होता है कि हम लोग जो है क्या करते हैं कि जो मेन सप्लाई होता है इससे नहीं देते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पे मेन सप्लाई हम लोग देंगे, उसी के साथ में इक्विपमेंट ऑन ऑफ होता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि हम लोग मेन सप्लाई इससे नहीं देते हैं। क्या करते हैं कि किसी रिले वगैरह को जो है हम लोग स्टार्ट स्टॉप करते हैं, कमांड देते हैं, या जो है सिंगल फेज का अगर कोई छोटा जो है हमारा 230-40 का जो है अगर हमारा इक्विपमेंट है तो उस टाइम में करा सकते हैं ऑन ऑफ। लेकिन मोस्टली आप लोग जाएंगे तो ये जो है हमारा इक्विपमेंट को सिर्फ स्टार्ट स्टॉप जैसे कंडक्टर वगैरह को जो है ऑन ऑफ, VFD को जो है ऑन ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। या अलग अलग इक्विपमेंट को जो है हम लोग स्टार्टर वगैरह जो होता है उसमें सप्लाई देके उसको जो है ऑन करने के लिए इसको यूज करता है। तो ये जो है आप लोग को पता चल गया होगा कि ये दोनों प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं है, ये प्रोटेक्शन डिवाइस है। इसमें प्रोटेक्शन अलग से हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन इसमें जो है प्रोटेक्शन हम लोग अलग से नहीं लगा सकते हैं। तो ये आप लोग को पूरा डाउट इसमें क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं आप लोगों के पास टाइम पे पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।